सर जैसा कि पीटीआई के डिफरेंट लीडर्स पीटीआई को छोड़कर जा रहे हैं, जैसे शीरी मज़ारी हो गई, ठीक है, और शाह महमूद कुरैशी की भी खबरें आ रही हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इन पर कोई प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि या फिर ये खुद ही छोड़कर जा रहे हैं? देखें, जो भी माजी में आप देख लें, जो भी पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट हुई है, तो वो फिर बाद में उसका अंजाम यही हुआ कि वो टूटी है, बिखरी है। पीपल्स पार्टी देख लें, मुस्लिम लीग नून देख लें, और होती भी ये इलेक्शन के करीब है। अब जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो ये इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट हुई है पीटीआई, तो ये ज़ाहिर सी बात है, ये टूटनी तो थी। इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ये बात हकीकत है। और वैसे भी प्रेशर क्यों ना हो, इन्होंने जो कोर कमांडर हाउस पर जो कौम की अमलात हैं, जो कौम के असासे हैं, जैसे शहदा की यादगार है, उस पर हमला किया है। सियासत एक साइड पे, लेकिन आप इस हद तक जा रहे हैं, ये नाकाबिले कबूल है। अच्छा, क्या स्टेट इस बात की इजाज़त देती है कि कोर कमांडर गवर्नमेंट के जो अदारे हैं उन पर हमला कर दिया जाए? कभी भी नहीं। एक कौम का जो एक सरमाया, एक फ़ौज, एक अदारा है, जो भी पुलिस एक अदारा है, वो हमारी हिफाजत के लिए है। इख्तलाफात ये चलता रहता है। तो पीटीआई ने क्या सोच समझ कर ये हरकतें की, या पीटीआई के लोग थे या जो भी थे? देखें, इनका माइंड सेट एक ऐसा बन चुका है कि रेड लाइन। देखें, हर सियासी लीडर गिरफ्तार होते हैं, इसमें मियां नवाज शरीफ साहब हुए हैं, भुट्टो साहब को फांसी हुई है। मेरा पीपल पार्टी जो भी है पीपल्स पार्टी का, देखें, जब बेनज़ीर शहीद हुई तो जरदारी साहब ने खपे का नारा लगाया, पाकिस्तान खपे। भुट्टो साहब को फांसी हुई, उन्होंने ये नुकसानात नहीं किए। लेकिन एक पार्टी का लीडर एक दिन के लिए अरेस्ट हुआ और इन्होंने ये दंगे फसाद कर दिए, ये तो नाकाबिले कबूल है। जैसे इकॉनमी भी पाकिस्तान के बहुत डिफ़िकल्ट क्राइसिस फेस हो रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? लीडर खुद ही आप में, पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में लगी हुई हैं, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, तो आप क्या कहेंगे इकॉनमी के बारे में? इकोनॉमिक क्राइसिस देखें, 1971 के बाद तो बहुत आज पाकिस्तान के बुरे हालात हैं कि 75 साल में हमारा कारोबार इतना तबाह नहीं हुआ जितना इस साल में हुआ है, इस गवर्नमेंट में हुआ है। जितना इमरान खान और पीएम की मौजूदा गवर्नमेंट, दोनों को मिला के इतना कारोबार तबाह हुआ है, 75 साल में ऐसा नुकसान नहीं हुआ। तो यही है कि जब तक इस मुल्क में ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठ के एक टेबल पे डिस्कस नहीं करती अवाम के बारे। देखें, मैं एक बात स्ट्रेट फारवर्ड आपसे आज कहता हूँ, जिस दिन मैं अपना मफाद इस मुल्क के साथ जोड़ लूँगा, ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। मुझे मफाद ये होगा कि मैंने इस पॉलिटिकल पार्टी से ये काम लेना है, मैं उस पॉलिटिकल पार्टी के गलत नज़रिए को सपोर्ट करूँगा, मैं उनके गलत काम को सपोर्ट करूँगा, वो मुझे गलत काम देंगे। जब तक हम अपना मफाद दूर नहीं कर देते, ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। हमें पॉलिटिकल पार्टी बन के नहीं सोचना चाहिए, हमें अवाम बन के सोचना चाहिए, हमें एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तानी बन के सोचना चाहिए। हमें स्ट्रेट फारवर्ड बात है, जब तक अवाम अपने मफादात, ये गलियां, ये सड़कें, ये नालियां, ये थाने कचहरी के काम दफ़ा करें इनको, आप अपने मुल्क की सोचें। एक एमएनए, एक एमपीए को आप वोट इसलिए दे रहे हैं कि वो आपके गलत काम निकलवाएगा, फिर आप स्टेट से क्या इमेजिन करेंगे? कुछ भी नहीं। अच्छा, आपके नज़रिए में, आपकी सोच के मुताबिक, क्या कोई इस वक्त कोई ऐसी पार्टी या लीडर कोई है जो ये इकॉनमी के क्राइसिस से हमें बचा सके? देखें, मियां नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया, तो मुझे कुछ समझ आई कि ठीक है कि वोट को इज़्ज़त दो का नारा समझ में आता है कि एक वोट को इज़्ज़त मिलनी चाहिए, ठीक है, एक मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए। लेकिन वो जब नवाज शरीफ साहब फ़ौज ने ग्रीन सिग्नल दिखाया तो वो भाग दौड़े, उन्होंने फिर वही वोट पॉलिसी शुरू कर दी। मेरे नज़रिए के मुताबिक, अगर इस मुल्क में कोई लीडर है, दो लीडर मौजूद हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो डॉक्टर तारिक कादरी साहब, ठीक है, उनके पास नज़रिया है, उनके पास एक सिस्टम है। लेकिन वो तो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? यही तो बात है। इलेक्शन मफाद की, पैसे का इलेक्शन है, मफाद का इलेक्शन है, वो क्यों नहीं हिस्सा? बिल्कुल सही है। जब तक नया निज़ाम नहीं आता, अब ये देखें कि हम इलेक्शन करते हैं, जो ईवीएम मशीन आई, इमरान खान ने एक लॉन्च की ईवीएम मशीन, और ओवरसीज़ वोट, क्या वो पार्लियामेंट में पास हुआ बिल? नहीं हुआ ना। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान के मफाद में था, वो नहीं हो सका। जो मेरे ख्याल में दो ही इस मुल्क में लीडर हैं मौजूदा, एक इमरान खान साहब
मैं उनकी ठीक है, उन्होंने जो भी हैं मामलात। बाकी थल कादी साहब हैं, अगर ये दोनों लीडर मुखलिसाना हैं, ना इन पर करप्शन है, ये ना वो, इस मुल्क को नया निज़ाम दे सकते हैं अगर ये मिल के चले तो सर आप क्या कहेंगे? बहुत सारे जर्नलिस्ट को उठाया जा रहा है, जैसे कि इमरान रियाज़ खान और भी मुख्तलिफ जर्नलिस्ट है, जैसे अरशद शरीफ को उनको कत्ल कर दिया गया था। तो इसके बारे में आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इन पे प्रेशर इस हद तक बढ़ गया कि इनको आखिरकार मतलब कि उठाना पड़ा, कई लोगों को नज़रबंद करना पड़ा। जैसे आफ्ताब इकबाल साहब को भी उठाया गया और इमरान रियाज़ खान साहब को अभी तक तो उन्हें मतलब कि पेश भी नहीं किया गया। इस मतलब के बात से ज़ाहिर होता है कि प्रेशर है उनके ऊपर काफ़ी हद क्या तक। आप समझते हैं पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है? जी बिल्कुल, अदारों के ख़िलाफ़ तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बाकी पार्टीज़ आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ फ्रीडम ऑफ स्पीच इनका तो है, लेकिन अदारों के ख़िलाफ़ ये कोई भी फ्रीडम नहीं है। तो पाकिस्तान के जो आर्टिकल है, आर्टिकल 90 इनको फाड़ दिया जाए फिर? जी आर्टिकल्स का तो शुरू से ही मतलब कि फाड़ा जा रहा है, मतलब ज़ाहरी तौर पे अगर ना फाड़ा जाए वैसे ही मतलब कि आइन कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, उखाड़ी मतलब आप अपनी राय नहीं दे सकते? राय देना तो हर बंदे का हक है, लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट की स्टेट है तो इसमें फिर आप समझते हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है? डेमोक्रेसी बराए नाम है, ठीक है। और जब डेमोक्रेसी बराए नाम होती है तो फिर काम ऐसे ही होते हैं जैसे कि हमारे मुल्क में हालात चल रहे हैं। तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में सर क्या कहेंगे? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल, फ्रीडम ऑफ स्पीच तब तक है जब तक हम एक पॉलिटिकल पार्टी के मफाद की बात नहीं करते। जब तक हम पॉलिटिकल पार्टी के मफाद की बात करते रहेंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जब तक हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, हम उसमें तफरीक करेंगे, हम उसमें थोड़ा सा देखेंगे गलत क्या और सही क्या, तब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। अदारे भी इस मुल्क के हैं, सबके ख़िलाफ़ फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा, जैसे ही इमरान रियाज़ खान को उठाया गया और सदीक जान और मादी में जो भी हामिद मीर साहब, इनके साथ जो जुल्म और ज़्यादती, आप भी साफ़ी हैं, ठीक है, और क्या पता हम भी कल को साफ़ी हों। तो ये जुल्म और बर्बरियत ये बिल्कुल ना सरासर बहुत ही गलत है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच मुल्क में होनी चाहिए जो 1% भी नहीं है। तो जी नाजरीन, जैसा कि आपने स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू चेक किया कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ लिख के लगाए हुए हैं आर्टिकल्स और उनका कोई मायने ही नहीं है। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।